नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंवर। सीधा संवाद में हम तमाम नेताओं के पास जाते हैं और जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के साथ हैं। श्रुति चौधरी के पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिसमें सिंचाई विभाग और महिला एवं बाल विकास। दोनों ही विभागों में किस तरीके से करीब पिछले 1.5-2 साल में जब से वो मंत्री बनी है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इन दिनों मॉनसून का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है और इन दिनों प्रदेश में बाढ़ को लेकर लगातार चिंता बढ़ती है। लेकिन इस बार सिंचाई विभाग ने इसको लेकर किस तरीके के इंतजाम किए, इस पर बातचीत से शुरुआत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम सीधा संवाद में स्वागत है। थैंक यू। इस बार जो है वो चर्चा इस मुद्दे पर जरूरी है, चूंकि मॉनसून शुरू हो चुकी है, मॉनसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में बाढ़ को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं वो किस तरीके के इंतजाम है? चूंकि हर बार देखा गया कि लोगों का फसलों का नुकसान होता है या जल भराव जब होता है, खेतों में पानी घुसता है, गाद नहीं निकाली जाती है टाइम पे। इस बार क्या आपने इंतजाम किए, किस तरीके से आप आगे बढ़े इसको लेकर? एक तो जो टाइमली मीटिंग्स जो अध्यक्षता स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में होती है वो होती हैं, और सारा की सारा विभाग जो है वो आइडेंटिफाई करके भेजता है कि किस कहाँ काम करने हैं। पिछली बार आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, एक आपदा के रूप में एक बाढ़ आई थी, और बढ़ चढ़ के काम विभाग ने किया, और इसको विपक्ष भी उन्होंने देखा कि किस तरीके से विभाग प्रोएक्टिवली लगा हुआ था। ऑब्वियसली क्योंकि जो कमियां पिछले साल आईं, तो हमारी यही चेष्टा थी कि हम उसको भी इस बारी और इम्प्रोवाइज़ करें और टाइमली और भी ज़्यादा टाइम बाउंड, क्योंकि ये तरीका से काम होता है। तो ये सारे के सारे काम जो हैं करीब 2024 से फ्लड कंट्रोल मीटिंग में आई थिंक अराउंड 1100 करोड़ रुपए अब तक लग चुके हैं इस काम के अंदर। और उसके अंदर सारे की सारे जो भी अन्य किस्म के जो काम होते हैं फ्लड को लेके, और एक एक्स्ट्रा जो हमने काम जो हमने जो इंट्रोड्यूस किया वो था डीसिल्टिंग ऑफ रिवर्स। कभी भी ये काम इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत नहीं हुआ, तो ये किया गया, और इस बारी भी बढ़ चढ़ के ड्रेन्स की जो सफाई करी गई, और 100% जो ड्रेन्स हैं उनको उनकी सफाई चल रही है और नियर कंप्लीशन है। और वो कंप्लीट तभी दिखाता है पोर्टल जब वहाँ के जो स्थानीय जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासतौर पे जो सरपंच हैं, उनका जब साइन होता है कि उनकी जब संतुष्टि होती है कि ये ड्रेन सफाई हो गई है, तभी वो पोर्टल उसको अपलोड करता है, तो उसको कंप्लीशन दिखाता है। तो वो सारा काम बढ़ चढ़ के किया गया है, और उसका आई थिंक लोगों को अभी दिखेगा ज़मीन पे कि कितना इरिगेशन ने अच्छी तरह से काम किया है। आपने विधानसभा में भी कही, विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान आपने कहा कि अब जब डीसिल्टिंग का या गाद निकालने का जो काम किया जाता है या फ्लड को लेकर जो इंतजाम किए जा रहे हैं विभाग की तरफ से, उस पोर्टल पर सहमति गांव की पंचायत की, सरपंच की या आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे ली जाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है। इससे विभाग के अधिकारी या निचले स्तर पे जो कर्मचारी है वो महज कागजों में काम करते थे, वो ना होकर ग्राउंड पे काम हो रहा है। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो ज़मीन पे काम हमें चाहिए और लोगों के लिए ही है। तो जब लोगों की पार्टिसिपेशन हो जाती है, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, और अब ये सारा की सारा टीम्स, हम जो हैं मॉनिटरिंग टीम्स भी हर पंचायत को बना लेनी चाहिए जहाँ काम चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों की पार्टिसिपेशन रहे, कि काम जैसे करोड़ों रुपया मंजूर होता है कि वो काम अच्छा हो रहा है, क्वालिटी अच्छी है नहीं है, तो वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात है तो हमारे नोटिस में वो लाएं, काम रोकें और हमें बताएं कोई ऐसी अगर कोई बात आती है। इसका मतलब यही है कि इस बार जो ये मॉनसून की दस्तक है, इसमें आपने जो बाढ़ कंट्रोल बोर्ड की जो बैठकें की, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो तमाम बैठक हुई, इसके अलावा आपने भी विभाग के साथ अलग अलग स्तर पर बैठक करके फीडबैक लिया। इसका असर दिखेगा, मतलब नुकसान जो है वो कम से कम हो या नुकसान ना हो, ये कोशिश की गई है। नतीजा दिखेगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। और यही तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम रहना चाहिए, और ये इस चीज़ का रिजल्ट है।
और विभाग ने मेहनत करी है। और देखो, हमेशा स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन हमेशा रहती है और यही चेष्टा रहती है कि और अच्छा करते रहें, लेकिन एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग जो माननीय सीएम साहब खुद भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो उसका असर तो होता ही है। इसके साथ साथ सिंचाई विभाग में जब से आपने सिंचाई विभाग में बतौर मंत्री के काम शुरू किया, तो किस तरीके की दिक्कतें, चूंकि हम देखते हैं लगातार तमाम प्रदेश भर के लोग मिलने पहुंचते हैं नहर नाले खेत के खाल वगैरह को लेकर, तो किस तरीके की आपने ऑब्जर्व किया कि कहाँ से काम को शुरू किया जाए, मतलब किसान को दिक्कत नहीं हो, उसको खाल से सरकार सिंचाई विभाग का जो व्यवस्था है उसके तहत उन्हें पानी मिले, किस तरीके से काम किया गया, कैसे आप आगे बढ़ें, किस रोड मैप पे आगे चल रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले एक माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में मुझे खुशी है कि एक हमारा ऐतिहासिक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट की फंडिंग आ रही है, जो अब ऑन बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे है, हमने प्लानिंग कर ली है और ये जो प्लान है ये पूरे हरियाणा के लिए है। तो पहले क्या हुआ करता था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को पीस मील की तरह जो छोटे छोटे हिस्सों में लेके काम करा करते थे, और बाकी कोई, जैसे मान लो अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया तो अपने इलाकों के बारे में ही थोड़ा बहुत चिंता कर लेते थे कि भाई वोट वहीं की हैं लेकिन वो एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल तरीका है काम करने का, क्योंकि इरिगेशन खास तौर पे एक कनेक्टेड नेटवर्क है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पानी सब कनेक्टेड है, कहाँ पानी का फ्लो जा रहा है आ रहा है, और उसके जो रास्ते हैं उनको साफ़ करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस रखनी, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, रिहैबिलिटेट करना, नहरों का अच्छी तरह से मॉडर्नाइज करना। जैसे आरटीडास सिस्टम है, वो एक सेंसर सिस्टम होता है कि जहाँ पे वो नहरों को कितना पानी चल रहा है वो नापता है, तो वो आपको पता पूरी सूची होएगी डिपार्टमेंट के पास कि कितना पानी किस नहर में चल रहा है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, नहीं तो कहीं भी कुछ भी रैंडमली कोई बोल दे। और इसके अलावा जो स्काडा सिस्टम्स हैं, जो हेड्स पे हमारे सिर्फ 2 हेड पे लगे हुए थे अब तक, और अब 20 और हेड्स पे लगेंगे, जहाँ पे वो फ्लैपिंग, वो जहाँ पे वो खुलते हैं, सो यू कैन कंट्रोल पानी के जो चलन को आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा की सारा जो है ये थ्रू दिस वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट आएगा, जो लोगों को जब ये काम होगा तो समझ में आएगा। और जैसे आपने कहा कि जो आते हैं जो लोग, ऑफ कोर्स हरियाणा भर से आते हैं लोग, आप देख रहे थे आज, तो लोग बहुत आस के साथ आते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऑब्वियसली चौधरी बंसी लाल जी का नाम है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी तरीके से काम हो। तो मैं अपना बेस्ट करती हूँ, चाहे वो किसी कोने से हो, कि रिजल्ट ओरिएंटेड रहें और अपना जो पानी के लिए आते हैं लोग और क्या उनको राहत मिले, यही हमारी कोशिश रहती है। जैसे आपने पानी की व्यवस्था की बात की, चौधरी बंसीलाल या चौधरी सुरेंद्र सिंह का जो है वो जिक्र जब भी होता है तो विकास के तौर पे और दक्षिण हरियाणा के लिए जो पानी के लिए खास तौर पे जो काम किया गया उसको लेकर काफ़ी सराहना उनकी होती है। तो आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दक्षिण हरियाणा या भिवानी क्षेत्र की बात करें, हालांकि पूरे हरियाणा की व्यवस्था सिंचाई मंत्री के तौर पे देख रही हैं, लेकिन खास तौर पर उस क्षेत्र में पानी की दक्षिण हरियाणा में किल्लत रही है हमेशा से, तो वहाँ पर किसानों के लिए किस तरीके से आपने व्यवस्था को आगे बढ़ाया लेकिन जो बात माइक्रो इरिगेशन की करें अगर हम, तो माइक्रो इरिगेशन को कितना किसान रुचि ले रहे हैं, विभाग कितना उसके लिए आगे बढ़ रहा है? देखिए, बहुत एक तो इम्पोर्टेंट है जो दक्षिण हरियाणा को ये समझने के लिए कि हम लोग टेल पे हैं। और कल ही मेरे बहुत भाई आए हुए थे गांव के, तो वो बता रहे थे कि हम राइस को उगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी धान की धान बोएं। तो मैं उनको यही समझा रही थी कि टेल पे बैठे हो और इससे हम लोगों को थोड़ा सा हटना पड़ेगा और माइक्रो इरिगेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना पड़ेगा। और आगे आगे के जो रास्ते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, दिल्ली के साथ सटे हुए हैं हमारा प्रदेश, तो उसका लाभ उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले टाइम पे इनका ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है अब। तो इस तरफ हमें कदम जो है उठाने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा कि मेरे को याद है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की आखिरी जो स्पीच थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने यही कहा था कि कम उसमें
जगह में कम पानी में ज़्यादा किस तरीके से वहाँ पे पैदावार हो सकती है। तो उन तरीकों में हमको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहाँ तक पानी का जो सवाल है और जो हमारे को मिलता है, जो दक्षिण हरियाणा की आपने स्पेशली बात की, मैं दक्षिण हरियाणा को स्पेशली मैं अपने आप देखती हूँ, चाहे वो कोई भी हमारे जो ज़िले हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की किल्लत तो है ही, तो एक स्पेशल वहाँ पे देखना पड़ता है। तो जितने भी जो रास्ते हैं वहाँ तक पानी के, जो हथनी कुंड से आ रहे हैं, लंबा रास्ता तय करके वहाँ तक टेल तक आ रहे हैं, तो वहाँ के जो रास्ते हैं वो सारे की सारे अच्छे हों, यू नो इन लेमैन्स लैंग्वेज, एक साधारण भाषा में, और वो पूर्ण रूप से कोई लॉसेस ना हो पानी के और वो लोगों तक पहुंच सके। तो इस पे काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं। जो बात चौधरी बंसीलाल ने या चौधरी सुरेंद्र सिंह ने आज से 25 साल 20 साल पहले कही थी कि माइक्रो इरिगेशन पे जाना पड़ेगा, किसानों को जो है वो खेती में कम पानी से ज़्यादा पैदावार लेने की तकनीकों पर काम करना पड़ेगा, और उसकी तस्वीर दिखी भी जब चौधरी बंसीलाल या चौधरी सुरेंद्र सिंह ने उस क्षेत्र में किसानों को टपका सिंचाई के साथ उस वक्त जोड़ा। तो आज आपको लगता है कि उसी तरफ किसानों को मजबूती से आगे जाना होगा और विभाग उसमें सहयोग करेगा और कर भी रहा है विभाग? देखिए, रास्ता हरियाणा ने एक, आप मानिए कि एक रेगिस्तान को हरा भरा किया, एक टेक्टोनिक चेंज हुआ, और मैं मानती हूँ इस प्रदेश में बहुत क्षमता है और अच्छी योजनाएं होनी चाहिए, उनको फॉलो करने का, और वो उसका जो लाभ है वो लोगों को टाइमली पहुँचे, अच्छी तरह से पहुँचे, तो लोग क्यों नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये है कि एमएसपी का के कारण थोड़ा वो जो मार्केट फोर्सेस हैं उसी का सारा वो ड्रिवन होता है, तो उस मुताबिक सारी की सारी जो हमारी जो योजनाएं हों और हम आगे उस तरफ बढ़ सकें, तब जाके चेंजेस दिखेंगे। लेकिन इस तरफ तेज़ी के साथ हमको बढ़ना है, क्योंकि पानी पूरे मतलब पानी जितना हम इसके ऊपर गंभीर रहें उतना कम है। ये जो आपका सिंचाई विभाग है, इसमें आप लगातार जो काम कर रहे हैं, इसमें क्या आपने कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब फील्ड में जो निचले स्तर पे जो अधिकारी हैं, चाहे वो जेई एसडीओ एक्शन लेवल के जो अधिकारी हैं, आपने जब लापरवाही या अनियमितता बरती है किसी अधिकारी ने कहीं पर, तो कार्रवाई भी की है, उन अधिकारियों को क्या संदेश है आपका? चूँकि कई बार छोटे छोटे टेक्निकल इश्यू ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है, तो आप क्या अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको आपका आदेश है, अपील है कि कुछ छोटे छोटे जो मसले होते हैं उनके ऊपर वो किस तरीके से निचले स्तर पर ही किसानों के साथ बैठकर बात करके उनको निपटाएं, ताकि वो बड़ी समस्या नहीं बने? नहीं, ऐसे तो होना ही चाहिए। अभी जैसे अभी वहाँ पे रोहतक जज्जर की तरफ हुआ था, अभी किसान बैठ गए थे, तो हमने बहुत प्रोएक्टिवली काम किया, उनको संतुष्ट किया, मेरे से उनकी बात हुई और उसका समाधान निकाला। और देखिए, ये दोनों तरफ की बात है, अच्छे अधिकारी भी होते हैं और हर किस्म के लोग होते हैं, तो हर एक को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सभी मतलब एक खराब काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को भी मेरे विभाग में पता है कि यहाँ पे सिस्टम जो है बहुत सीधा साधा है, काम रिजल्ट चाहिए मुझे, लोगों की संतुष्टि हो, सही काम हो, जायज़ काम हो, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे लापरवाही रही है वो सबको पता है यहाँ पे मेरे काम करने की क्या तरीका है। सिंचाई विभाग से जुड़ा मेरा आपसे ये अंतिम सवाल है, ये जो जब आपने विभाग संभाला उसके बाद करीब 1.25 साल हो चुके हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, खेतों के जो 20 साल पुराने खाल बने हुए हैं या कच्चे खाल चले आ रहे हैं, ऐसे मामलों में आपने क्या कोई एक ही योजना बनाकर कोशिश की है विभाग ने कि ऐसे जो पुराने मामले हैं उनके ऊपर जल्द काम किया जाए ताकि किसानों को इसका फ़ायदा हो सके? देखिए, इसमें अभी तक तो एक ये पॉलिसी रही है कि जहाँ पे 20 साल के जो खाल हैं उन्हीं को आप मेंटेनेंस आगे कर सकते हैं, और अगर कोई रेयर केसेस आते हैं जहाँ पे 15 साल में अगर ख़राब हो जाते हैं, तो जो वाटर यूजर्स एसोसिएशन है उनको थोड़ा सा पैसा जमा कराना पड़ता है और फिर उनकी भी करवा देते हैं मतलब मरम्मत। लेकिन ऐसे केसेस कम आते हैं, नॉर्मली जो वाटर यूजर्स एसोसिएशन फिर वो पैसा जमा नहीं कराते, और इसका ये संभव मेरे सामने ऐसे केसेस कम ही आए हैं। लेकिन
इसमें भी हमको रीलुक करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इसको भी, क्योंकि ये लिया जाता है कि काम अच्छा हो, और बहुत बारी ऐसे ज़मीन पे नहीं मिलता, वो पहले हो जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी अब हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि इसके ऊपर भी एक तरीका होना चाहिए मेंटेनेंस का, जहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है उसको विभाग के को फ्रीडम होनी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। मैम, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास, महिला एवं बाल विकास विभाग, और एक महिला होने के नाते या फिर एक विभाग की इसकी मंत्री होने के नाते आपने, जब आपको ये विभाग मिला उसके बाद किस तरीके का चेंज करने का प्लान किया? चूँकि ये एक पुराने ढर्रे पे जो चीज़ें चलती रहती है, उन चीज़ों को बदलने के लिए नई पॉलिसीज़ बनाने पे, या मुख्यमंत्री के साथ लगातार आपकी बैठक जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग की भी होती रही समय समय पर, हमने देखा है। तो क्या किस तरीके के बदलाव की कोशिश की गई और कितना उसमें आप संतुष्ट हैं अपने आप में? देखिए, इसमें तो एक कांस्टेंट काम चलता है, क्योंकि ये आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत अब उनके दिल का निकट सब्जेक्ट रहा है, और आप देखते हैं कि किस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐतिहासिक जो योजना यहाँ पे शुरू हुई, जो कभी किसी का ध्यान ही नहीं था ये सेक्स रेशियो को देख के। तो उसके ऊपर लिंग अनुपात पे बहुत काम हुआ, अलग अलग योजनाएं बनी इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कि किस तरीके से हमारी बेटियां और सक्षम हों, चाहे हमारे जो गांव के स्तर पे आंगनवाड़ी हो, चाहे उनको सक्षम आंगनवाड़ी पे करना हो, अपडेट करना हो, चाहे हमारे क्रैशेस हों ताकि हमारी जो वर्किंग जो विमेन हैं उनको फ़ायदा हो, अपने बच्चे वहाँ पे छोड़ सकें, चाहे वर्किंग विमेन हॉस्टल्स हों जहाँ पे आ रहे हैं, और ये अन्य स्कीम्स जैसे जो LIC पॉलिसीज़ जैसे बनी हुई हैं, हमारी आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी योजनाएं जो बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग करती हैं, जहाँ पे बर्थ पे 21,000 रुपीज़ बच्ची को मिलते हैं, और फिर वो मेचोरिटी पे एट 18 उसको फिर 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं। तो ऐसी करके बहुत सारी स्कीम्स हैं, और वो लगातार हमारे जो ग्रामीण स्तर के और जो हमारे शहरी जो योजना है उनको लाभ मिलता है। आंगनवाड़ी जो है मैम, उनकी गांव में महिलाओं के साथ जो एक सीधा संपर्क रहता है, उनके लिए पौष्टिक वहाँ पे आहार मिले, बच्चों के लिए तमाम जो सुविधाएं आप जो देते हैं वो उनमें रहे, तो उनको लेकर किस तरीके से काम हुआ है पिछले 1.5-2 साल में जब से आप मंत्री बने? पोषण अभियान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके अंदर पोषण ट्रैकर जो इंट्रोड्यूस किया है कि सारा की सारा जो लाभार्थी को जो मिलना है वो सब की सब जो है वो पोषण ट्रैकर पे अपलोड होता है। तो इसमें पारदर्शिता वाली अगेन वो बात है, जो एंड यूज़र है उसको पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो वो पोषण ट्रैकर, और ये सारी जो चीज़ है इट कैन बी डन ओनली थ्रू टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारा की सारा जो डेटा है वो पूरा अपलोड होता है और वो लाभार्थी तक पहुँचता है, वो उसी की मॉनिटरिंग रहती है। मैम, ये कह सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने जो आंगनवाड़ी जो निचले स्तर पर जो काम आपकी टीम करती है, चाहे उसमें आंगनवाड़ी हेल्पर हैं या वर्कर जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने इस नई व्यवस्था में जो ये पोषण ट्रैकर जैसी जो व्यवस्था है उसको अपनाकर और तमाम लोगों को जो सरकार की तरफ से जो योजना है उसका निचले स्तर पर फायदा मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। हाँ, बिल्कुल, और फील्ड विजिट पूरी होनी चाहिए। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट कि जो सुपरवाइजर्स जो हैं वो अपना फील्ड विजिट्स रखें सारे के सारे, क्योंकि जब तक अधिकारी फील्ड पे नहीं जाएंगे तब तक फिर वो उस प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं होएगी। सो वो मैं उस चीज़ को बार बार आई कीप एम्फसाइजिंग कि फील्ड विजिट्स होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बीते दिनों ये कहा भी था कि जो नए आंगनवाड़ी केंद्र हैं या जो नए भवन बनने हैं उसको लेकर भी आज वो काम किया जा रहा है। तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ नए आंगनवाड़ी केंद्र या जो पुराने बने हुए हैं उनको नए तरीके से रिनोवेट करने का भी काम चल रहा है। हाँ, ज़्यादातर अपग्रेडेशन बेसिकली सुविधाएं बन जाती हैं, पाँच छः उसमें वो आते हैं पॉइंट्स जो जब वो अपग्रेड होते हैं। तो अपग्रेडेशन की बात है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत अनुसार, क्योंकि वो देखते हैं कि कहाँ बच्चे हैं कि उस फैसिलिटीज़ उस तरीके से फिर वो अपग्रेड होते हैं। अंतिम सवाल है, सिंचाई विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों विभागों के जो अधिकारी हैं या आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं जो निचले स्तर पे काम करते हैं, उनसे आपके निर्देश कह लीजिए या अपील कह लीजिए क्या है, किस तरीके से लोगों के लिए वो काम करें ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतें हो और उनको फ़ायदा मिल सके सरकार की योजनाओं का। मुख्यमंत्री जी और आप लोग जो तय करते हैं यहाँ से बैठक करके एक योजना बनती है, उस योजना का लोगों को फ़ायदा मिले। बिल्कुल, ये हम हरियाणा टीम है, चाहे वो वोटर्स हों
लोग हों, चाहे वो अधिकारी हों, और हम सब, हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि बेहतरीन काम हो और अपने ड्यूटी को पूर्ण रूप से, अगर हम अपनी खुद की ड्यूटी कर लें तो बहुत कुछ दुनिया को सुधारने, कोई अधिकारी सोचे कि मैं क्या, सिस्टम ही खराब है तो मैं कहाँ माथा मारूं, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना, अपना काम पूरा करो और बहुत रिजल्ट्स आते हैं लोगों को। आज आप देखिए कि कहाँ कहाँ से कितने सारे जो लोग हैं उनको जब काम करते हैं तो वापस आते हैं, क्योंकि उनको फिर उम्मीद होता है कि उनको लगता है कि हमारे काम हो रहे हैं, तो फिर वो फिर और उम्मीद लेके और काम लेके आते हैं। तो काम के लिए हम लोग हैं और काम को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हाथ में काम है और उस तरीके से खुशी खुशी काम करना चाहिए। हमारे साथ हरियाणा की कैबिनेट मंत्री जिनके पास सिंचाई और महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी है, श्रुति चौधरी, वो इस बार सीधा संवाद कार्यक्रम में जुड़ी थी और तमाम मुद्दों पे बातचीत की। खासतौर पर उनका यही कहना है कि जो विभाग के अधिकारी हैं या तमाम जो लोग एक टीम के तौर पे जुड़े हुए हैं वो अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी के साथ करें और तभी जो है वो लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा जो है वो मिल सकेगा। और इसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि जो दोनों विभाग हैं, दोनों विभागों में कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो पिछले 1.25 साल में लिए गए हैं और उनके ऊपर काम किया गया है। इस बार जो सीधा संवाद कार्यक्रम है उसमें इतना ही। एक बार फिर नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।